पिछले 2-3 साल से शूटिंग होने के बाद फाइनली आज हमें इसका ग्लिम्स देखने को मिला। तो प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की मूवी ड्रैगन का आज हमें ग्लिम्स देखने को मिला है, जिसका वर्किंग टाइटल इससे पहले था एनटीआर नील। और ग्लिम्स रिलीज होने के बाद जो इंटरनेट पर थ्योरी बननी शुरू हो गई है, कोई कह रहा है कि ये मूवी सालार से कनेक्टेड है, तो कोई कह रहा है केजीएफ से कनेक्टेड है। पर एक्चुअली ये मूवी किससे कनेक्टेड होने वाली है ये तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस ग्लिम्स के बारे में डिटेल में। तो ग्लिम्स के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ब्रिटिश हिंदुस्तान आए थे सिर्फ रुई, लोहे और मसालों के लिए, पर ब्रिटिश ने राज किया 250 सालों तक। इसकी वजह थी एक पौधा ओपियम पॉपी, जो अफीम बनाने के लिए यूज होता है। और 1947 में ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा तो उन्हें इस बिजनेस को भी छोड़ना पड़ा। इस बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए दो कंपनी सामने आई। अफगान ट्रेडिंग कंपनी, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान मिलकर बना था, और दूसरा गोल्डन ट्रायंगल ट्रेडिंग कंपनी, जो कि थाईलैंड, लाओस और म्यांमार मिलकर बना था। और इस बिजनेस को अपना करने के लिए इन दोनों कंपनी के बीच वार शुरू हुआ और तब पैदा हुए ये विलेन। तो देखो, ग्लिम्स में कम्प्लीटली फोकस अफगान ट्रेडिंग कंपनी की तरफ गया है और उसी के विलेन और उसी के कर्ता धर्ता को एक्सप्लेन किया गया है, टीजर में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम भी सिर्फ उसी की तरफ जाएंगे, गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी की तरफ आज बात नहीं करेंगे। तो अफगान ट्रेडिंग कंपनी यानी कि एटीसी, उसको सरकार फैमिली चला रहे हैं और उसका बॉस फिलहाल है दादा सरकार। और उनके दो बेटे संजू सरकार और बॉबी सरकार, एक है सेकेंड कमांडर और दूसरा है वजीर। और एटीसी का एक अकाउंटेंट भी है जिसका नाम है राव। और दो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, एक जो रशिया में माल डिस्ट्रीब्यूट करता है और दूसरा अफ्रीका और यूरोप। और एक जनरल डुरान को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसको सोमालिया का लॉर्ड भी कह के बताया जा रहा है, और ये कोई मिलिट्री का चीफ होने वाला है। और साथ में एक ट्रेनर को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिन्होंने ट्रेन किया है, जिसका नाम है द 91 डेथ। और एटीसी के पास एक असैसन भी है जो कि एनटीआर प्ले कर रहे हैं। और देखो, इन सभी को एक विलेन की तरह इंट्रोड्यूस किया है। इवन एनटीआर के कैरेक्टर को भी विलेन की तरह ही इंट्रोड्यूस किया है, मगर हीरो की तरह सिर्फ एक ही कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, जो है रघुवीर राठौर, चीफ ऑफ नार्कोटिक्स। और फिलहाल असासन के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसका नाम क्या है ये भी नहीं बताया, कुछ टाइटल बताया जो कि मुझसे पढ़ा नहीं गया। देखो, पूरे ग्लिम्स को देखकर काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें सालार, केजीएफ मूवी की याद आएगी। ऐसा लगा कि ये दोनों एक ही सेट पर शूट कर लिया है इन सभी मूवी को। और एक सीन है जहाँ पर अपने एनटीआर का कैरेक्टर कुछ डायलॉग बोल रहा है, वो सीन देखकर, उसका बैकग्राउंड देखकर किस किस को खानसार की याद नहीं आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। मुझे तो 100% लग रहा था कि यह खानसार ही है, और मुझे ये भी लग रहा था कि ये लोग सालार से कनेक्ट ना कर दे, मगर आगे जाकर जो मुझे पता चला उससे मुझे यकीन हो गया कि ये सालार से कनेक्टेड नहीं होने वाली है और ना ही केजीएफ से। क्योंकि ड्रैगन मूवी की टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा अब्रप्ट है। जिस तरह से टीजर में दिखाया गया है कि 1967 से स्टार्ट किया गया है, वो जाकर 1970 या 80 पर ख़त्म होगी। पर सालार का टाइमलाइन करंट टाइमलाइन थी, 2010 से 2020 तक का टाइमलाइन था। और केजीएफ का टाइमलाइन 1951 से लेकर 1982 तक का हमें दिखाया गया है। तो तुम लोग कह सकते हो कि ये मूवी केजीएफ से कनेक्टेड हो सकती है, मगर वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि केजीएफ, सालार, इन दोनों की जो पेरेंट कंपनी है वो है होम वाले, मगर ड्रैगन की जो पेरेंट कंपनी है वो है मैथ्री। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि प्रशांत नील मार्वल और सोनी की तरह एक साथ स्पाइडरमैन पर काम करे, मतलब उस तरह से काम करे इस मूवी पर। ऐसा तो हो नहीं सकता। हो भी सकता है पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये सब तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। पर मूवी रिलीज़ होने वाली है 2027 के जून में, जो कि अभी आने में 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त है। पर अब ऐसे मूवी का प्रमोशन चालू हो गया है, कहीं इस मूवी के मेकर्स का मार्केट ग्लोबल तो नहीं है ना। देखो, जो भी हो, पर सालार, ड्रैगन और केजीएफ तीनों मूवी में एक चीज़ कॉमन है, वो है वर्ल्ड बिल्डिंग। जिस तरीके से प्रशांत नील अपने मूवी के वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। एक एक चीज़ को, एक एक बैकग्राउंड कैरेक्टर को वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, ताकि मूवी ख़त्म होने के बाद तुम्हें सिर्फ हीरो ना याद रहे, बल्कि कुछ साइड कैरेक्टर भी याद रहे जो इस मूवी में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं। देखो, ग्लिम्स काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और मूवी देखने के लिए मैं एक्साइटेड हो चुका हूँ अभी से ही।
फुल एकदम सालार और केजीएफ वाली फीलिंग आ रही है। तो मैं अपना पहला शो तो बुक करने वाला ही हूँ जब भी रिलीज होगी अगले साल। तो तुम कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो और तुम्हें इसका ग्लिम्स कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।